आप देख रहे हैं लाइव न्यूज इंडिया। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं लाइव न्यूज इंडिया में। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि बिहार प्रदेश में जहां एक तरफ सुशासन की सरकार है, सुशासन के दावे किए जाते हैं, वहीं आजकल आपराधिक प्रवृत्तियां काफ़ी बढ़ती चली जा रही हैं। बड़े बड़े डकैती हो रही है, बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, यहाँ तक कि आम आदमी की जो बात छोड़ दीजिए, जो न्याय के लिए संघर्षरत रहते हैं वह अधिवक्ता भी सुरक्षित नहीं है। आज हमारे साथ पटना सिविल कोर्ट के अधिवक्ता शिवानंद गिरी जी हैं। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको जैसी जानकारी होगी कि 2 दिनों पूर्व पटना सिविल कोर्ट के अधिवक्ता उमेश सिंह की हत्या कर दी गई और बेउर थाने ने शासन उन्हें मुंशी करा दे दिया। तो शिवानंद गिरी जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उमेश जी की हत्या क्यों हुई, कैसे हुई, किन कारणों से हुई? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये पिछले साल दिसंबर में भी एक अधिवक्ता के राजेश पांडे की हत्या, जो गोपालगंज के रहने वाले हैं, कोर्ट जाने के दौरान हत्या कर दी गई। और ये अभी जनवरी चल ही रहा है कि फिर हमारे पटना सिविल कोर्ट में सिपारा के रहने वाले अधिवक्ता श्री उमेश सिंह की निर्मम हत्या कर दी गई। उनको बुलाकर रात में मारकर फेंक दिया गया। उनका लाश कृषि फॉर्म भूपतिपुर के पास है, वही झाड़ी में फेंका हुआ था, जहां लोग पुलिस ने फोन करके उनके बेटा को बुलाया और रिकवरी कराया। तो लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि घटना के अगले दिन सभी अखबारों में ये बात आई कि उमेश कुमार सिंह, जो सिविल कोर्ट पटना सिटी कोर्ट में मुंशी का काम करते हैं, उनकी हत्या हुई। हम लोग को भी आश्चर्य हुआ कि कैसे हुआ, जबकि हम लोग के पास ही बैठते थे। बहुत अच्छे व्यक्ति थे, वो सज्जन व्यक्ति थे। वो कोई किसी से उनका लड़ाई झगड़ा नहीं था। अभी तो अन्वेषण निकल कर आएगा कि किस वजह से हत्या हुई। लेकिन इन सब के दौरान हम लोगों ने बिहार अधिवक्ता कल्याण समिति ने कल एक मीटिंग किया। मीटिंग में सब सहमति से सरकार से मांग किया गया कि मृतक परिवार के आश्रित को 50 लाख का मुआवजा, एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए और सारे अधिवक्ताओं को जल्द से जल्द पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए। क्योंकि हम लोग का बहुत पुराना मांग है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। अभी तक बीसीआई ने ड्राफ्ट तैयार करके पिछले दिसंबर माह में ही गवर्नमेंट को दिया था इसको लागू करने के लिए, लेकिन अभी तक वो पटल पर नहीं आया है और इस पर कोई डिबेट नहीं हुआ है पार्लियामेंट में और अभी तक बना नहीं है। तो हमको लगता है कि अभी लंबी प्रक्रिया है कानून बनने में। लेकिन महाराज जी, एक मिनट के लिए मैं रोकना चाहूँगा। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने जो बताया कि बार एसोसिएशन ने ये डिमांड किया कि 50 लाख मुआवजा दिया जाए, एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी और शेष आश्रितों को जीविकोपार्जन का साधन दिया जाए। ये सत्य है कि पैसे विकल्प नहीं हो सकते व्यक्ति का, लेकिन जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक चीज़ें हैं, इसलिए आपकी मांग जायज़ है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या सिर्फ ये बार बार आप लोग जो डिमांड करते हैं, डिमांड पूरी सरकार के द्वारा नहीं होती है और ये 1-2 दिन आप लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, मांग करते हैं और उसके बाद कहानी समाप्त हो जाती है? क्या ये प्रक्रिया चलती रहेगी या सरकार को जगाने के लिए? देखिए, बिहार की सरकार अभी निकम्मी है, संवेदनहीन सरकार है। ये केवल दारू को बंद कराने के चक्कर में पूरे पुलिस को लगा दी है। पैसा वसूली में कहाँ दारू बिक रहा है, कहाँ आ रहा है, यही सब में लगी हुई है। और ये जो और सारे क्राइम हैं उस पर कोई ध्यान नहीं। अधिवक्ताओं की हत्या हो रही है, स्वर्ण व्यवसायी की डकैती हो गया, बहुत सारे क्राइम्स के रेट बढ़ गए हैं, देख लीजिएगा। तो अभी सारे लोग इन सरकार से बहुत नाखुश है और बहुत आक्रोशित है। तो सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और जब अधिवक्तागण सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की क्या कहना है। जो और दुर्भाग्य की बात है अधिवक्ताओं में भी है कि वैसे अधिवक्ता
का जो हत्यारा है उसका केस खुद अधिवक्ता ही लड़ते हैं। हमारे पास 77-78 लिस्ट हैं जो पूरे बिहार में भी अधिवक्ताओं की हत्या हुई है, जिसमें कि अभी तक किसी पर कोई फैसला नहीं आया है और उसमें बड़े बड़े नामचीन अधिवक्ता उस केस की पैरवी कर रहे हैं। तो चिराग तले अंधेरा वाली बात भी साबित होती है, जिसमें अधिवक्ता खुद इस मामले में उनको सोचना चाहिए कि सभी अधिवक्ता को एकजुट हो और संगठित रूप से अपनी मांगों को सरकार के सामने रखें। और बीसीआई को भी समझना चाहिए कि वो सरकार अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए बनी है, ना कि शोषण के लिए। इसलिए अधिवक्ताओं की मांग को जल्द से जल्द सरकार पे को लागू कराने के लिए दबाव डाले। और यहाँ तक होता है ये है कि अधिवक्ता कुछ लोग जो है मांग करते हैं तो बीसीआई और भी सीनियर कुछ एडवोकेट्स हैं जो वैसे एडवोकेट्स पर दबाव देते हैं, डीसी चलाने की धमकी देते हैं। कुछ अच्छे खासे नेता हैं जिन पर कई बार डीसी चल चुका है। हमारे जगदीश्वर प्रसाद सिंह उन पर 2 बार डीसी चल चुका है। और हम लोगों ने जो कल मीटिंग किया है समिति का, जिसमें बड़ी अधिवक्ता संतोष कुमार, जगदीश्वर प्रसाद सिंह, विनोद कुमार गुप्ता, नीतीश कुमार, अंजुम बारी, राकेश कुमार, सभी लोगों ने सर्वसम्मति से, एक और श्री गजेंद्र प्रसाद, सर्वसम्मति से ये माना कि सरकार ने कमी है और बीसीआई को चाहिए कि जल्द से जल्द इस पर कॉन्फिडेंस ले और अधिवक्ताओं की हो रही लगातार हत्या को रोकने का कोई कठोर सशक्त कोई तरीका अपनाए। अच्छा शिवानंद जी, एक बात मैं और आपसे जानना चाहता हूँ, क्या ये नहीं बड़ा जीव गरीब लगता है कि अधिवक्ता की हत्या होती है और फिर जो उसके अपराधी होते हैं, जो उनकी हत्या में लिप्त होता है, उसको बचाने के लिए फिर कोई ना कोई अधिवक्ता ही केस लड़ते हैं। तो क्या ऐसे अधिवक्ताओं पर आप लोग या बीसीआई कुछ एक्शन नहीं ले सकती है? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा एक और जस्टिस थे, उनके द्वारा ये जजमेंट दिया गया था कि कोई व्यक्ति अगर अपना अधिवक्ता रखना चाहता है अपने पैरवी के लिए और समुचित उसका फीस देता है, तो एक एडवोकेट्स की ड्यूटी है कि उसके केस को लड़े, उसको केस को लड़ने से इनकार नहीं कर सकता है। ये जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का। इस वजह से भी एडवोकेट्स को मना नहीं कर सकता, लेकिन नैतिक रूप से अधिवक्ता को चाहिए उस केस को ना ले, पैरवी ना करे। ये एडवोकेट्स लोग कम से कम अपने बार के को चाहिए कि जिस बार के व्यक्ति की हत्या हुई है एडवोकेट्स की, उस बार के मेंबर उस केस को ना ले। ठीक है, ये बात सही है, कोर्ट ने मानवाधिकार के तहत ऐसा फैसला दिया, लेकिन अगर संवेदनशीलता के अनुसार देखा जाए तो ये कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता है कि जो अधिवक्ता पूरे समाज को न्याय दिलाने के लिए लड़ते हैं, उनकी ही हत्या अपराधियों के द्वारा हो जाती है और फिर उसी अपराधी को बचाने के लिए कोई अधिवक्ता ही मुकदमा लड़ते हैं और उसके बाद उसे अधिवक्ता को, जो मृतक अधिवक्ता होते हैं, उनको न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है, ये तो वक्त बताता है। मैं एक चीज और जोड़ूंगा, अभी उस जज साहब का नाम याद आ गया, जस्टिस मार्कंडेय काटजू और जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा, इन दोनों की पीठ ने मिलकर ये फैसला दिया था कि कोई अपराधी अगर अपने केस की पैरवी के लिए किसी अधिवक्ता को रखना चाहता है और वो उसका फीस देने को तैयार है, तो अधिवक्ता उस केस को लेने से मना नहीं कर सकता है, इस आधार पर कि किसी उसमें हमारे किसी परिवार या हमारे समाज के किसी व्यक्ति की हत्या हुई है। तो ये चूंकि जब लाइसेंस मिलता है तो ये इसमें बाध्यकारी है एडवोकेट्स एक्ट में। देखिए शिवानंद जी, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि काटजू साहब तो अपने चर्चित फैसलों के लिए, जी हाँ, या बल्कि उनके हैं कि बहुत सारे विवादास्पद फैसलों के लिए चर्चित हैं, लेकिन अभी जो आपने कहा, अगर मानवता के आधार पर या मानवाधिकार के आधार पर अगर सिर्फ ये फैसला करते कि कोई भी अपराधी अपने मानवाधिकार के तहत वकील रख सकता है तो इतना ही काफी था, लेकिन एक शर्त उसमें आपने जोड़ा है कि यदि उचित शुल्क फी एडवोकेट का दे तो क्या ये समझा जाए कि वकील जो होते हैं, अधिवक्ता जो होते हैं, सिर्फ पैसे के लिए ये प्रैक्टिस? देखिए, कुछ हद तक आपकी बातें सही भी हैं और कुछ हद तक सही नहीं भी हैं। सभी एडवोकेट्स ऐसे नहीं हैं। कुछ एडवोकेट्स इसको पूरी तरह से व्यावसायिक दृष्टि से वकालत करते हैं और कुछ एडवोकेट समाज सेवा की दृष्टि से भी करते हैं। वो इस वजह से कि अगर केवल पैसा कमाना ही अधिवक्ता का एकमात्र उद्देश्य होता है तो
आप देख लें कि वकालत में 50% से ज़्यादा अधिवक्ता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। वो चाहते तो गलत तरीके से और एन तेन प्रकारेण किसी तरीके से वो कमा सकते थे, लेकिन वो मेहनत, ईमानदारी और अपने मेरिट पर भरोसा करते हुए सही मुकदमे लेते हैं, कम फीस में भी लेते हैं और निःशुल्क भी लड़ते हैं। सच तो यही है कि जीविकोपार्जन के लिए हर किसी को पैसे की जरूरत पड़ती है, अधिवक्ता को भी जरूरत पड़ेगी, डॉक्टर को जरूरत पड़ती है, हर व्यक्ति को जरूरत पड़ती है और कोई ना कोई माध्यम होता है। लेकिन मुझे आपत्ति आपकी बात पर नहीं है या अधिवक्ता की मांग पर नहीं है, बल्कि आपत्ति मुझे काडू साहब के स्टेटमेंट जो फैसले हैं उस पर है। फिलहाल इस परिचर्चा को हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे और अगली बार हम पुनः पोस्टमार्टम के माध्यम से आपके पास, आपके समक्ष हम कुछ और नए मामले लेकर आएंगे। जय हिंद।